अब हम लोग जो है पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद के शून्यक और द्विघातीय बहुपद के शून्यांकों और उसके गुणांकों के बीच का संबंध। एक घात वाले में तो हम लोग देख लिए, अब जो है द्विघातीय बहुपद के लिए हम लोग कैसे देखेंगे उसको थोड़ा देख लेते हैं। द्विघातीय बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? तो द्विघातीय बहुपद के शून्यक को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सबसे पहले तो द्विघात का मतलब क्या हो गया कि दो घात वाला बहुपद। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देते हैं। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, घात के आधार पर x का शून्यांक जो है वह एक या एक से अधिक आता है। अगर एक घातीय बहुपद होगा, एक घातीय बहुपद है तो शून्यांक की संख्या, शून्यांक की संख्या वह होगी एक। यदि द्विघातीय होगा बहुपद तो शून्यांक कितने होंगे? शून्यांक होंगे दो। द्विघातीय बहुपद में शून्यांक कितने होंगे? तो दो। यानी कि एक घातीय बहुपद का शून्यांक कितना होगा? एक होगा। द्विघातीय बहुपद का शून्यांक कितना होगा? दो होगा। उसी तरह से त्रिघातीय बहुपद होंगे तो उसके शून्यांक कितने होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। तो एक घातीय बहुपद का शून्यांक एक, द्विघातीय बहुपद का शून्यांक 2। जैसा कि हमने अभी अभी देखा था, एक घातीय बहुपद में एक ही शून्यांक आए थे, जबकि द्विघातीय बहुपद के लिए हम लोग शून्यांक देखेंगे तो उसका शून्यांक कितना आता है? 2 आता है। और त्रिघातीय बहुपद के लिए हम लोग शून्यांक देखेंगे तो उसका शून्यांक कितना आएगा? 3 आएगा। तो हम लोग एक घातीय बहुपद का देख चुके हैं, द्विघातीय और त्रिघातीय हम लोग को अब आगे पढ़ना है, उसको हम लोग अब पढ़ते हैं। तो द्विघातीय बहुपद के लिए हम लोग देखते हैं, द्विघातीय बहुपद का शून्यांक कितना होगा? 2 होगा। तो 2 होगा तो उसे हम लोग द्विघातीय बहुपद के शून्यांकों को हम लोग जो है, शून्यांकों को हम लोग लिख लेते हैं अल्फा तथा बीटा। क्या लिखते हैं हम लोग? अल्फा तथा बीटा लिखते हैं, यानी कि 2 शून्यांक हैं। तो उस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि यदि अल्फा और बीटा किसी भी द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? ax² + bx + c। ये हमारा द्विघात बहुपद है, जहाँ a, b और c अचर पद है। और इस स्थिति में कंडीशन क्या होना चाहिए कि a ≠ 0। अगर द्विघात बहुपद है उस स्थिति में जिस x² यानी कि घात, चर का घात 2 वाला जिस संख्या के साथ जुड़ा हुआ है वह संख्या कभी शून्य नहीं हो सकता। यहाँ a के साथ जुड़ा हुआ था तो a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तभी यह द्विघात बहुपद कहलाएगा, अन्यथा द्विघात बहुपद या नहीं। जैसे ही ये होगा तो पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उस स्थिति में हमारा क्या बचेगा? एक घातीय बहुपद बचेगा। तो इसलिए द्विघातीय बहुपद के लिए क्या होना चाहिए? a ≠ 0। अब उस स्थिति में द्विघातीय बहुपद के लिए हम लोग निकालते हैं, तो एक साधारण सा फॉर्मूला है हमारे पास कि द्विघातीय बहुपदों में शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, इक्वल टू क्या होगा? -b/a, -b/a, यानी कि x का गुणांक बटा x² का गुणांक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। x का गुणांक और x² का गुणांक, लेकिन किसके साथ? माइनस के साथ। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का जो योग होगा वह क्या होगा? -b/a, अर्थात x का गुणांक और x² के गुणांक का ऋणात्मक मान। तो इस प्रकार से हम द्विघातीय बहुपद में शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग के साथ अब हम लोग देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का
गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब क्या हो गया, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का शून्यांकों का गुणनफल में क्या हुआ हम लोग देख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दो बहुपद का अगर शून्यक अल्फा और बीटा हो, शून्यांकों का दो शून्यांक है, दो शून्यांक आया है यहाँ पे, या दो शून्यांक कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, तो उस स्थिति में शून्यांकों का गुणनफल जो है वह क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी क्या था हमारा, अचर पद था, और बटा में ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि हम लोग देख रहे हैं शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, जबकि शून्यांकों का गुणनफल में यानी कि अल्फा इंटू बीटा में देख रहे हैं हम लोग क्या है, सी बाई ए, अर्थात अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से हम लोग जो है यह देख चुके कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद में दो शून्यांक आएंगे, इसलिए हम लोग ऐसा लिखें। अब इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि त्रिघातीय बहुपद का शून्यांक है, त्रिघातीय बहुपद हो यदि तो इसमें शून्यांक की संख्या कितनी होगी, शून्यांक की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। शून्यांक की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो शून्यांक की जब संख्या 3 होगी तो त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों की संख्या 3 होगी, और इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा। क्या मान लिया हम लोग, अल्फा बीटा और गामा। क्या माने हम लोग, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। इस प्रकार से शून्यांक हमारे लिखा गया। अब इसको शून्यांक को कैसे हम लोग लिखेंगे या संबंध स्थापित करेंगे, तो सबसे पहले इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं त्रिघातीय बहुपद का, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। यह हमारा क्या हो गया, एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। हम d = 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। यह हमारा एक बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। इसमें सबसे अधिक संख्या घात के रूप में क्या है, 3 है। जहां पर एक कंडीशन हम लोग लगाएंगे क्या, a ≠ 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a के साथ ही यह जो है जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से त्रिघातीय बहुपद में हम लोग लिखेंगे। तो अगर त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा तथा गामा हो, अल्फा बीटा तथा गामा हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अगर शून्यांकों का योगफल निकालना हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, तो उसे हम क्या लिखेंगे, -b/a। क्या लिखेंगे, यानी कि शून्यांकों का योगफल बराबर, शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a। क्या लिखेंगे, -b/a। -b/a का मतलब हो गया कि माइनस किसका, x² का गुणांक बटा में क्या लिखेंगे हम लोग, a का मतलब क्या हो गया, x के घात 3, x³ का गुणांक। क्या लिखे हम लोग, -b/a यानी कि -x² का गुणांक, और बटा में क्या लिखे, x³ का गुणांक। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। अब इसी के जगह एक और कंडीशन हम लोग देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा। देख रहे हैं क्या हम लोग लिखे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी कि शून्यांकों का एक एक करके गुणनफल लिए हैं और उन गुणनफलों का योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। अब यह c/a क्या है, c/a
सी बाई ए का मतलब क्या हो गया कि सी क्या है हमारा, एक्स का गुणांक, क्या है हमारा, एक्स का गुणांक, और बटा में क्या हो जाएगा, ए का मतलब एक्स का घात 3 यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो इस प्रकार से शून्याङ्कों के गुणनफल का योग, दो शून्याङ्कों को गुणनफल करके उसका योग ज्ञात करते हैं तो वह होता है सी बाई ए। जबकि एक और फॉर्मूला हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि तीनों शून्याङ्कों का गुणनफल। तो तीनों शून्याङ्कों का गुणनफल इक्वल होता है माइनस डी बाई ए। क्या होता है, माइनस डी बाई ए, और माइनस डी बाई ए होता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, डी का मतलब क्या हो गया, माइनस अचर पद, क्या हो गया, माइनस अचर पद, बटा में क्या हो गया, ए का मतलब क्या हो गया हमारा, एक्स क्यूब का, क्या हो गया, एक्स क्यूब का गुणांक। तो इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि त्रिघातीय बहुपद में तीनों बहुपद के तीनों शून्यकों, ये शून्यक की संख्या है, शून्यक है, और इस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू माइनस डी बाई ए अर्थात माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणा, यानी कि अचर पद और एक्स क्यूब यानी कि का गुणांक का ऋणात्मक मान। तो इस प्रकार से हम लोग दो चर वाले बहुपद में संबंध बनाए, शून्याकों का योग और शून्याकों का गुणनफल के साथ, अचर पद के साथ, और त्रिघातीय बहुपद में भी अचर पद के साथ जो है, यानी कि घात के साथ जो गुणांक दिए हुए थे उस गुणांकों के साथ हम जो है शून्याकों का संबंध स्थापित किए। ये क्या हो गया हमारा, ये गुणांक है बी और ए, सी और ए गुणांक है, जबकि अल्फा बीटा और गामा या अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। तो शून्याकों और गुणांकों के बीच का संबंध, चाहे वह द्विघातीय बहुपद हो या त्रिघातीय बहुपद हो, दोनों स्थिति में हम लोग देख चुके हैं। अब इस स्थिति में एक एक एग्जाम्पल दोनों का देख लेते हैं। द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे बनाएंगे इसका एग्जाम्पल। तो जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। क्या है हमारा, यहाँ बहुपद है, कैसा बहुपद है, 3 पद वाला बहुपद है। घात के रूप में कितने घात वाला है, तो 2 घात वाला बहुपद है, और इस 2 घात वाले बहुपद में हमको अगर शून्याकों का योग ज्ञात करना है तो इसके शून्याक कितने होंगे, 2 होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है माइनस बी बाई ए। क्या है हमारे पास, माइनस बी बाई ए। तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर -5, क्योंकि प्लस में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। a का मान 2, b का मान 4 और c का मान -5। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस का चिन्ह b के जगह हम लोग कितना रखेंगे 4 और a के जगह कितना रखेंगे हम 2। कितना हो गया हमारे पास -4/2 यानी कि -2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा शून्याकों का योगफल कितना है हमारा -2, है ना। शून्याकों का योग कितना है -2। अब इसके बाद शून्याकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। अब c बाई ए, c का मान कितना है हमारा -5 है, -5 बटा a का मान कितना है 2 है। तो इस प्रकार से यह क्या आ गया हमारा c बाई ए अर्थात अल्फा इंटू बीटा, शून्याकों का गुणनफल कितना आया -5/2 और शून्याकों का योगफल कितना आया तो -2 आया। इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक उसी तरह से इसमें भी देखते हैं, एक त्रिघातीय बहुपद में एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं त्रिघातीय बहुपद का, और उसमें हम लोग निकाल लेते हैं
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल या फिर शून्यांकों का योग भी निकाल लेते हैं या फिर दो दो शून्यांकों के गुणनफलों का योग। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आज हम लोग जो सीखे वह सीखे क्या, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो एक घात वाले बहुपद, द्विघात वाले बहुपद या त्रिघात वाले बहुपद में हम लोग जो है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लिया जाए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 3x का पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, इसमें ax क्यूब माइनस 2x प्लस 5x माइनस 4 अर्थात क्या हो गया, x का घात 3 वाले का गुणांक 3 है, x का घात 2 वाले का गुणांक माइनस 2 है, x घात 1 वाले के लिए गुणांक 5 है और अचर पद हमारा 4 है। तो इस प्रकार से हमने इतना लिख दिया और अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले a बराबर 3, b बराबर माइनस 2, c बराबर 5 और d बराबर माइनस 4 यानी कि a b c d का मान लिख देते हैं। देखिए जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा था। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या है, माइनस बी बाई ए। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला से जो मान लिख लिए हैं रखेंगे, एक हो गया माइनस और बी का भी मान माइनस में है तो ब्रैकेट में दे देते हैं, बटा में बी का मान ए का मान 3 है और इस प्रकार से हमारा कितना वैल्यू आ गया, 2/3। कितना आ गया, 2/3। उसी तरह से फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना है हमारा, सी बाई ए है। कितना है, सी बाई ए है। तो सी का वैल्यू कितना है हमारा, 5 है और ए का वैल्यू कितना है, 3 है। इस तरह से एक वैल्यू यह है, एक वैल्यू यह है हमारा। अब उसके बाद क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है यानी कि गुणनफल है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शून्यांकों का गुणनफल। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं माइनस डी बाई ए। अब माइनस डी बाई ए, डी का मान -4 यानी कि माइनस और फिर -4 बाई ए का मान हो गया हमारा 3। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू कितना हो गया, 4/3। इस प्रकार से हमारे पास सभी वैल्यू आ गए। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं और आपको अगर क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए आए, या फिर द्विघात बहुपद हो या तो फिर त्रिघात बहुपद हो, किसी भी तरह के बहुपद में आप आसानी से इसे आप बना सकते हो। तो इस प्रकार से आज हम लोग सीखे बहुपद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लिए कि बहुपद है क्या और बहुपदों को हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसके अलावा एक और हमारे पास है, वह क्या है कि हमारे पास अगर शून्यांकों का शून्यांक पता है, द्विघात समीकरण का शून्यांक अगर दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के अगर शून्यांक दिए हुए हैं तो उस स्थिति में उसके जो है अगर द्विघात बहुपद के शून्यांक दिए हुए हैं तो कैसे हम जो है वह निकालेंगे समीकरण को, द्विघात समीकरण को। तो द्विघात समीकरण को निकालने के लिए अगर शून्यांक दिए हुए हैं तो जैसा कि आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे अगर तो देख लीजिए, और उसके बाद अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर द्विघात बहुपद के शून्यांक दिए हुए हैं तो उसका जो है किस प्रकार से हम जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। यानी कि द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए किससे, तो शून्यांकों से। अगर शून्यांक है तो उससे हम कैसे जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कि सबसे पहले तो शून्यांक दिए हुए हैं। तो शून्यांक मान लिया जाए कि हमारे पास द्विघात बहुपद के शून्यांक जो है वह दिए हुए हैं। यानी कि हमारे पास द्विघात बहुपद का शून्यांक दिया हुआ है।
जैसे मान लिया जाए द्विघात बहुपद के शून्यांक जो है, द्विघात बहुपद के शून्यांक जो है वह 2 और -3 है, यानी कि 2 and -3, 2 और -3 है। तो अब हम कैसे निकालेंगे द्विघात बहुपद? तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। वह फॉर्मूला क्या है? x², क्या है हमारे पास? x², तो सॉरी x², उसके बाद में माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस प्रकार से हम इसको फॉर्मूला को लिख लेते हैं। अगर फॉर्मूला हमें याद हो जाता है तो उस स्थिति में हम आसानी से निकाल सकते हैं द्विघात बहुपद के। कैसे निकालेंगे? शून्यकों के माध्यम से। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या है? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला है बताइए, और इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग निकालते हैं। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब 2 और प्लस -3, तो कितना हो गया हमारे पास? 2 -3, यानी कि हो गया -1। कितना हो गया? -1। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या करेंगे? 2 इंटू -3, यानी कि -6। कितना आया? अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस आया, जबकि अल्फा इंटू बीटा बराबर आया -6। अब इसको जो है अगर -6 आया है तो उस स्थिति में क्या करेंगे? हम निकालेंगे इसका फॉर्मूला बैठा करके। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा करके द्विघात समीकरण निकाल लेते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² की जगह x² लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, इसको मूल भी बोलते हैं। तो मूलों का योगफल भी बोल सकते हैं या मूलों का गुणनफल भी बोल सकते हैं। तो शून्यंक बोलते आ रहे हैं, शून्यंक भी बोल सकते हैं और मूल भी बोल सकते हैं। तो शून्यकों का योगफल कितना है हमारे पास? -1 है। ब्रैकेट में लिखेंगे -1 इंटू x। क्या लिखेंगे? -1 इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -6 है हमारे पास। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? x² प्लस x और -6। इस प्रकार से एक हमारा द्विघात समीकरण आ गया, द्विघात बहुपद आ गया, जिसका कि शून्यंक कितना है? 2 और -3 है। यानी कि x के जगह अगर 2 रख देते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा निश्चित रूप से। जैसे देखते हैं 2 का घात है तो 2 का घात 4 हो जाएगा और 2, 4 और 2 6, -6 0। उसी तरह से अगर -3 रखते हैं तो -3 9 हो जाएगा और ये 3 माइनस में, तो -3 और -6 9, 9 - 9 0। तो इस प्रकार से ये 2 वैसे संख्या है जो इस बहुपद का शून्यंक है। हमारा क्वेश्चन हम जांच करके रख करके जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं।